बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे डिस्काउंट यानी कि छूट या फिर उसी को बट्टा भी कहते हैं। तो डिस्काउंट निकालना सिखाएंगे और डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट प्रतिशत भी निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से हम समझा देंगे यहाँ पे, है ना। सवाल एक दिया गया है, प्रश्न है यहाँ पे, किशन ने 840 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट 714 रुपये में ख़रीदा। किशन को प्राप्त छूट यानी कितना डिस्काउंट मिला उसको, साथ में छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो अंकित मूल्य का मतलब समझिए। अंकित मूल्य कितना दिया है? 840 रुपये। अंकित मूल्य का मतलब होता है बच्चों, जो मूल्य, जो प्राइस किसी भी वस्तु पर छपा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है टैग में उसके, वही उसका अंकित मूल्य होता है। यानी उस शर्ट पर कितना लिखा गया था? 840 रुपये, MRP जिसको कहते हैं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो जो MRP लिखा होता है वो उसका अंकित मूल्य हो गया, है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक एक यहाँ पे स्टेप ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। तो यहाँ पे जो इसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं MP। MP का मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? MP कहते हैं शॉर्ट में, है ना। तो जब भी अंकित मूल्य की बात हो तो वहाँ पे आप MP लिखिएगा। MP मतलब मार्क्ड प्राइस। तो MP आपको कितना दिया गया है? 840 रुपये दिया गया है बच्चों, है ना। कितना दिया गया है? 840। हर एक चीज़ को ध्यान से बस समझते जाइए आप। अब उस पर लिखा तो था 840 रुपये, लेकिन वो शर्ट किशन ने कितने रुपए में ख़रीद लिया दुकानदार से? 714 रुपये में ख़रीद लिया। यानी मोल भाव करके 714 रुपये में उसको वो शर्ट पड़ा। तो दुकानदार जो है कितने रुपए में बेचा उस शर्ट को? 714 रुपये में। लिखा हुआ था 840, बेच कितने में दिया दुकानदार? 714 रुपये में। तो जो विक्रय वाला प्राइस होता है भाई, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अगर आप, तो दुकानदार तो बेच रहा है ना, खरीदने वाला कौन है? किशन है। लेकिन दुकानदार के जगह पे आप अगर बैठ के देखेंगे तो दुकानदार कितने में बेचा? 714 रुपये में बेचा। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, सेलिंग मतलब कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे सेलिंग प्राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं SP, तो SP कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 714 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 840 रुपये का शर्ट था, 714 रुपये में बिक गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई 840 का शर्ट था, 714 में मिल गया, यानी कम में मिला है। तो कम में मिला है तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट किया होगा दुकानदार, है ना, तभी 714 से में दिया है। तो अब जो डिस्काउंट है यानी कि जो छूट है, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा, डिस्काउंट इक्वल टू होता है MP माइनस SP, यानी अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, MP माइनस SP। ठीक है, ये हमारा है डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से डिस्काउंट निकाल लीजिए, छूट कितना आ जाएगा? तो डिस्काउंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, MP आपका कितना है? 840 रुपये है ना, 840 रुपये। उसमें से SP घटाएंगे यानी 714 रुपये को घटा देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? तो इसको बस घटा लीजिए, 10 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा 6, और यहाँ बचा होगा 3, तो 3 में 1 गया हो जाएगा 2, और 8 में से 7 गया तो ये 1 आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला बच्चों? किशन को 126 रुपये का डिस्काउंट मिला। ठीक है, यानी छूट मिला। अब इसमें कह रहा है कि डिस्काउंट तो भैया निकाल लिए तुम, अब बताओ कि डिस्काउंट का परसेंट कितना होगा, कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चों आपका MP होता है यानी मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य जो होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका 100% होता है ना। ये आपका क्या होता है? 100% होता है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। कितना होता है? MP आपका 100% होता है। फिर इस पर कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है, तब जाके वो सामान बिकता है। अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला देख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू ये होता है डिस्काउंट अपॉन में MP, MP का मतलब अंकित मूल्य, है ना, और इंटू 100% तो
इस फॉर्मूले में अगर आप रखते हैं वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्काउंट परसेंट। तो अब देखिए डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिएगा डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट, ऊपर रखेंगे डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपका रुपए में है ना, परसेंट में नहीं है, ये डिस्काउंट रुपए में है। तो रुपए में कितना का डिस्काउंट है, 126 का, तो ऊपर हो गया कितना 126। डिवाइड में अपन लोग क्या रखेंगे, एमपी को, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये, तो नीचे रख दिए 840 इंटू 100%, इंटू क्या करेंगे 100% कर देंगे, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। देखिए इसको काटेंगे हम लोग, तो 0 से तो आपका 0 कटेगा, 14 से ये दोनों कट जाएंगे, 14 से इसको काटेंगे, 14 छंग 84 होता है, और 14 से इसको काटेंगे तो 14 नहीं हो 126 होता है। ऊपर हुआ 9 गुणे 10, 9 गुणे 10 का मतलब 90, तो ऊपर हो गया 90 और नीचे कितना आ जाएगा 6, तो 90/6, 90/6 का मतलब 15 छक्के 90 होता है, 15% आ जाएगा बच्चों। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा यहाँ पर निकल कर कितना आ गया 15%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, एक ये फार्मूला है आपका जिसमें डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP होता है, और यहाँ पे एक ये फार्मूला है जो कि है डिस्काउंट परसेंट जो है कैसे निकालते हैं, D/MP इंटू 100%। यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना। अगले वीडियो में डिस्काउंट का ही प्रश्न करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न होगा, तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सीख गए हैं तो बता दीजिए कमेंट करके कि सर सीख गए हैं, ऐसी ही और वीडियोज़ लाइए, ठीक है। आपको जिस भी टॉपिक पे जिस भी प्रश्न को समझने में दिक्कत हो रही हो वो प्रश्न आप कमेंट करिए और हम आपको उसका सलूशन देंगे, ताकि आपको अच्छे से मैथ्स सीखने में हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिना करिए मत जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।